कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी सिस्टम फिर चर्चा में है और इस बार वजह है नया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ, जिसमें कनाडा ने सिलेक्टेड फॉरेन नेशनल्स को पीआर अप्लाई करने के लिए इनविटेशंस भेजे हैं। लेकिन इस ड्रॉ का सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट सिर्फ इनविटेशंस नहीं बल्कि बहुत हाई सीआरएस कट ऑफ, बदलते सिलेक्शन रूल्स और जॉब ऑफर पॉइंट्स हटने के बाद बदलता पूरा इमिग्रेशन गेम है। अब कनाडा का सिस्टम सिर्फ प्रोफाइल बनाकर वेट करने तक लिमिटेड नहीं रह गया। अब प्रोविंसेस की डिमांड, स्किल कैटेगरी, सीआरएस स्कोर और नॉमिनेशन सपोर्ट पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे लेटेस्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आखिर हुआ क्या, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी कैसे काम करता है, सीआरएस स्कोर इतना हाई क्यों गया, कनाडा ने जॉब ऑफर पॉइंट्स हटाने का क्या असर डाला और इंडियन एप्लीकेंट्स को अब प्रोफाइल बनाते समय किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा ने 25 मई 2026 को एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नंबर 416 कंडक्ट किया, जिसमें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कैटेगरी के तहत 334 इन्विटेशन जारी किए गए। इस ड्रॉ में मिनिमम सीआरएस स्कोर 805 रहा, यानी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को इन्विटेशन मिला जिनका रैंकिंग स्कोर काफ़ी हाई था। यहाँ टाई ब्रेकिंग रूल भी लागू किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर दो कैंडिडेट्स का स्कोर सेम है तो जिसने पहले अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट किया होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इससे पहले 11 मई वाले ड्रॉ में 380 इन्विटेशंस जारी हुए थे और उस समय कट ऑफ स्कोर 798 था, यानी लगातार पीएनपी ड्रॉज में सीआरएस रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई बनी हुई है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि सामान्य एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ नहीं था बल्कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी आधारित ड्रॉ था। पीएनपी सिस्टम में कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस और टेरिटरीज अपने इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से इमिग्रेंट्स सिलेक्ट करते हैं, यानी अगर किसी प्रोविंस को स्पेसिफिक स्किल वाले वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स या फिर हेल्थ केयर स्टाफ, स्टूडेंट्स या स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो वो अपने नॉमिनेशन प्रोग्राम के ज़रिए फॉरेन नेशनल्स को सिलेक्ट कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाता है तो उसके सीआरएस स्कोर में काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलता है और पीआर इन्विटेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि सीआरएस स्कोर आखिर होता क्या है। कनाडा का कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी कि सीआरएस एप्लीकेंट्स को कई फैक्टर्स के बेसिस पर रैंक करता है। इसमें एज, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्क एक्सपीरियंस और कई दूसरे फैक्टर्स शामिल होते हैं। उसी स्कोर के आधार पर तय होता है कि किसे इन्विटेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बदलाव मार्च 2025 में आया था, जब कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री पूल में जॉब ऑफर पॉइंट्स हटाने का फैसला लिया। पहले वैलिड जॉब ऑफर होने पर कई कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा सीआरएस पॉइंट्स मिल जाते थे। कुछ स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में 50 पॉइंट्स और सीनियर मैनेजमेंट टाइप रोल्स में 200 पॉइंट्स तक मिल सकते थे। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा एडवांटेज हटा दिया गया है। इसका सीधा असर उन एप्लीकेंट्स पर पड़ा है जो सिर्फ जॉब ऑफर के आधार पर सीआरएस स्कोर बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर डिपेंडेंट है। अब प्रोफाइल स्ट्रेंथ के लिए एजुकेशन, लैंग्वेज स्कोर और प्रोविंशियल नॉमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये बदलाव करंट और फ्यूचर दोनों कैंडिडेट्स पर लागू होते हैं, यानी जिन प्रोफाइल्स में पहले जॉब ऑफर पॉइंट्स जुड़े हुए थे उनके स्कोर्स भी इंपैक्ट हुए। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कनाडा जॉब ऑफर होने से अब पीआर प्रोसेस आसान नहीं माना जा सकता। अब प्रोविंसेस की डिमांड और ओवरऑल सीआरएस कंपेटिटिवनेस ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन चुकी है। अगर कोई एप्लीकेंट कनाडा पीआर की प्लानिंग कर रहा है तो उसे सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा प्रोविंस उसकी स्किल कैटेगरी को एक्टिवली टारगेट कर रहा है, क्योंकि हर प्रोविंस की अलग इमिग्रेशन स्ट्रीम्स और अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ प्रोविंसेस स्किल्ड वर्कर्स को टारगेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को और कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अब पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सीआरएस कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और हाई स्कोर्स के बिना डायरेक्ट इन्विटेशन मुश्किल हो सकता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि कनाडा पीआर और सिटीजनशिप दोनों अलग चीज़ें हैं। परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद भी व्यक्ति कैनेडियन सिटीजन नहीं बनता, बल्कि उसे अलग लीगल स्टेटस मिलता है जिसमें वो कनाडा में रह और काम कर सकता है। पीएनपी प्रोसेस में सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोविंस या टेरिटरी के प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अगर नॉमिनेशन मिलता है तभी आगे पीआर प्रोसेस मजबूत होता है। इंडियन एप्लीकेंट्स को यहाँ फेक कंसल्टेंट्स और गारंटीड पीआर प्रॉमिसेस से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि
CRS कोर्स, प्रोविंशियल डिमांड और इमिग्रेशन रूल्स लगातार बदलते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका फीडबैक क्या है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।